We are studying unit 7 that is multiplication. मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन का 1 यूनिट हम वॉल्यूम 1 में कंप्लीट कर चुके हैं. अब वॉल्यूम 2 में रीड कर रहे हैं हम. तो yesterday we read multiplication of a 2-digit number by a 2-digit number without carry over. हमने विदाउट कैरी ओवर के मल्टीप्लिकेशन कल समझे थे. अब आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2-digit नंबर बाय अ 2-digit नंबर विथ कैरी ओवर. कल हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, आज हम कैरी ओवर वाले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. तो फॉर दिस इन योर स्टूडियो बुक ऑन पेज नंबर 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको. मल्टीप्लाई 26 एंड 16. एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ. 26 मल्टीप्लाई 16 ये एक एग्जाम्पल है. तो हम इसको कैसे करेंगे? 26 मल्टीप्लाई 16 हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. पहले 26 मल्टीप्लाई 16. अब वही करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट को इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 के टेबल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 6 जा 36. कितना आया हमारे पास आने में? तो 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36. अब 36 का हम यहाँ पे 36 राइट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ 6 राइट करेंगे. और जो 3 है 36 का, यानी कि इसमें 1 और 10 है, तो इसमें कैसे है? 36 में 3 तो 10 है और 6 1 से, यही है. तो हम क्या करेंगे? 1 को तो यहाँ पर करेंगे और जो 10 का है उसको हम कैरी ओवर कर देंगे. तो हम 3 को यहाँ पे कैरी ओवर कर देंगे. हमने कैरी ओवर कर दिया. ठीक है. तो 3 को हमने 10 प्लेस पे कैरी ओवर कर दिया, क्योंकि 1 को प्लस करते हैं और 10 को प्लस करते हैं, है ना. तो इसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 2 जा 12. अब 12 के बाद 2 के बाद कोई आगे डिजिट नहीं है, तो हम 12 ही ले लेंगे. अब 12 का हो गया. 6 2 जा 12. अब 12 में क्या करेंगे? इस 3 को प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी 1 से प्लस में है 3. तो 12 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो 13 14 एंड 15 हमारे पास क्या आएगा? 15 आएगा. तो हम 15 को एज इट इज राइट कर देंगे. ठीक है. तो ये तो कर लिया फर्स्ट स्टेप. इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे. इसके बाद जो 10 के प्लेस पे 1 है उसको हम 1 10 10 यानी कि 26 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले 6 से करेंगे. 1 6 जा 6 और फिर अब कोई कैरी ओवर नहीं है तो हम सिर्फ एज इट इज राइट कर देंगे 6. इसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2. कंप्लीट हो गया हमारी प्रोसेस. इसके बाद हम यहाँ पे प्लस का मार्क पुट करेंगे. अब 6 में प्लस करेंगे. यहाँ क्रॉस है यानी कि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6. अब 5 में 6 को प्लस करेंगे तो ये हुआ 11. अब वही 11 में क्या है? 1 10 से और 1 1 से, यही है. तो 1 तो यहाँ ले लेंगे हम. 5 और 6 11 का 1 और 1 को यहाँ पे कैरी ओवर कर देंगे. ठीक है. इसके बाद 1 और 2 को प्लस किया तो 3 और 3 में 1 को प्लस किया तो 4. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 416. तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स करते हैं. तो ये थे मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी ओवर. 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके कैरी ओवर वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. इसके बाद आपको पेज नंबर 6 पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी 7.3. एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया. इसके बाद मैं आपको एक्टिविटी बता देती हूँ. एक्टिविटी 7.3. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. कैरी ओवर वेरेवर नेसेसरी. आपको नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और जहाँ पर कैरी ओवर नेसेसरी है वहाँ पे उसे यूज़ लेना है. ठीक है. तो ए है 39 मल्टीप्लाई 32.
मैं आपको बता देती हूँ। ए है इसमें 39 मल्टीप्लाई 32, 39 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, 18 का 1 और कैरी ओवर 1, 10 के प्लेस पे हम कैरी कर देंगे 1 को, ठीक है। फिर 2 3 जा 6 और 6 में 1 को प्लस किया तो 7, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन, फिर इसके बाद 3 को करेंगे, 3 9 जा 27, 27 का, अब 27 में क्या है 2 तो 10 से और 7 1 से, ठीक है। तो 7 को हम यहाँ राइट कर देंगे और 2 को यहाँ पे कैरी ओवर कर देंगे। कर दिया। 3 9 जा 27, तो 27 का 7 हमने 1s वाला ले लिया और 10s वाले को कैरी ओवर कर दिया। फिर 3 3 जा 9, 9 में हम 2 को प्लस करेंगे तो 11, तो ये हमने 11 एज इट इज राइट कर दिया। अब हमको क्या करना है, प्लस करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले यहाँ वाले वंस को 1s 10s से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन पुट करेंगे, फिर 10s वाले प्लेस को दोनों 1s और 10s से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ राइट करेंगे, फिर प्लस का साइन पुट करेंगे और फिर हम प्लस करेंगे। 8 में प्लस किया तो 8, इसके बाद 7 और 7 को प्लस किया तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे 0 है। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे 0 राइट कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ हम 0 राइट कर सकते हैं। 7 और 7 को प्लस किया तो 14, 14 का भाई 4 और कैरी ओवर 1, जो यहाँ पे आएगा कैरी ओवर। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, आपको यहाँ करना है। तो 7 7 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1। अब 0 में 1 को प्लस करेंगे तो 1 और 1 में 1 कैरी ओवर भी है हमारे पास, तो 1 and 1 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे 0 में 1 को प्लस किया तो 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1248 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास 1248। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसके बाद। इसके बाद इसका बी सी और डी आप खुद ट्राई करेंगे। मैंने ए आपको समझा दिया, बी और सी और डी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। बी सी और डी आप खुद करेंगे एक बार। इसके बाद एक्टिविटी 7.4 मल्टीप्लाई मीन्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रुप्स। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट यू वुड विश टू मल्टीप्लाई टू हेल्प अदर। तो आपको कुछ ऐसी हैबिट्स का नाम बताना है यहाँ पे जो आप चाहते हो कि वो डबल हो जाए, किसी की हेल्प करने के लिए मल्टीप्लाई हो जाए आपकी गुड हैबिट्स। तो आप खुद थिंक करेंगे यहाँ पे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो आप डबल करना चाहते हैं ताकि उससे दूसरों की हेल्प हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी में अपना खुद का आंसर राइट करना है। एक्टिविटी 7.4 में, एक्टिविटी 7.4 में आपको अपना आंसर राइट करना है। जैसे कि रीडिंग हैबिट है, अगर आप ज़्यादा रीड करेंगे तो आप ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अंडरस्टूड हो जाएंगे। रीडिंग हैबिट है, कोई चीज़, कोई बात लर्निंग हैबिट है, यानी कि हमें कोई काम सीखने की अगर अच्छी हैबिट हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, तो लर्निंग हैबिट है। तो इस तरह से आपको अपने यहाँ आंसर्स देने हैं। तो आपकी जो चॉइस है वो आप अपने आंसर्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसके बाद क्विक टिप्स हैं, पेज नंबर 8। Here is a quick trick to multiply a number by 11। आपको एक शॉर्ट मेथड दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कि हमें लेट अस मल्टीप्लाई 11 and 52, 11 और 52 को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो उसके लिए क्या किया है क्विक टिप में,
11 मल्टीप्लाई 52, ये एक एग्जाम्पल है आपका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 52 है उसको प्लस करेंगे, 5 + 2 = 7, ठीक है। सबसे पहले हमने ऐड कर दिया 5 और 2 को, तो 7 आ गया। अब इस 5 और 2 के बिटवीन में हमको इस 7 को राइट करना है। ये जो प्लस करके हमारे पास आया इसको इस वाले नंबर के बीच में राइट करना है, यानी कि 5 है और 2 है, ये 52 है, इसके बीच में हमको इस 7 को राइट कर देना है, ठीक है। तो जब हम इसको राइट कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट यही आएगा और यही हमारा आंसर है। सबसे पहले दोनों नंबर को प्लस करो, फिर उसके बीच में उन नंबर के बीच में उस प्लस को लिख दो, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ये 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जब हम 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जो जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है उनको पहले आप प्लस करके साइड में लिख लो, राइट कर लो, और फिर वापस से उसी नंबर को लिख के राइट करके उस नंबर के मिड में बिटवीन में उस प्लस को राइट कर दो, तो उससे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 7.5, एक्टिविटी 7.5, थिंग्स लाइक बिस्किट्स, मार्बल्स एंड स्केच पेन्स कम इन पैकेट्स, ईच पैकेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी नंबर सेम होता है, जैसे कि आप कोई स्केच कलर का बॉक्स लेके आते हैं तो उसमें 12 ही आते हैं, फिक्स है, हर पैकेट में 12 ही आएंगे, 13 या 11, 8, 9 नहीं आएंगे, 12 ही आएंगे, या 10 होगा तो 10 ही आएंगे। जैसे मार्बल्स है, बिस्किट का कोई पैकेट है तो एक पैकेट में जितने बिस्किट्स होंगे दूसरे पैकेट में भी उतने ही बिस्किट्स होंगे, उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। तो आपको इसी तरह से लिस्ट अ फ्यू मोर थिंग्स दैट कम इन ग्रुप ऑफ द सेम नंबर, आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो सेम नंबर ऑफ ग्रुप में आती है। तो आप अपनी चॉइस से यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ तो जैसे कि कोई चॉकलेट का पैकेट है, तो जैसे किसी चॉकलेट के पैक में अगर 10 आती है तो सेम उसी चॉकलेट के पैकेट में दूसरे पैकेट में भी 10 ही होगी, तो इस तरह से हम चॉकलेट पैक लिख सकते हैं। या फिर बॉक्स ऑफ पेन है, किसी पेन का बॉक्स होता है तो उसमें अगर 5 है तो दूसरे बॉक्स में भी 5 ही होंगे, सेम क्वांटिटी आती है। तो इस तरह से आपको अपनी चॉइस से क्वांटिटी राइट करनी है, क्वांटिटी नहीं, पैकेट्स आपको राइट करने कि कौन से इस तरह के पैकेट होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ थिंग होती है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 7.6, फॉलो द एरोज एंड रीच द टॉप ऑफ द पजल, 2 आर डन फॉर यू। आपको एक पजल गिवन है, उस पजल को हमें सॉल्व करना है और उसके टॉप तक पहुंचना है। देखिए कैसे, हम इस पजल को बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। ये है एक्टिविटी 7.6। सबसे पहले है आपके 3 मिलके हो गया 9, फिर 4 और 1, ये हो गया 4। इसी तरह 6, 2, ये हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ आपको ब्लैंक दे दिया, खुद से राइट करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह ये दे दिया और फिर ये दे दिया, ठीक है। ये हमारी पजल है। इस पजल में क्या है, सबसे पहले इसने 3 राइट किए 2 बॉक्सेस में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट 9 यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद 4 और 1 है
और इस बॉक्स में राइट कर दिया। और इसके बाद 6 2 है तो 6 और 2 यानी कि 6 2 12 और 12 को यहाँ पे राइट कर दिया। इसके बाद आपको एम्प्टी बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें आपको खुद को फिल करना है। तो जैसे कि ये देखिए, आप साइंस को देखिए, जो ये एरोज हैं आप उनको देखिए। एरोज अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। अब 9 से भी एक एरो है और 4 से भी एक एरो बनाया हुआ है और एक बॉक्स बनाया हुआ है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट मीन्स हमें 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 4 जा 36 और जो आएगा वो हमें इस बॉक्स में राइट करना है। तो 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बॉक्स में हमारे प्रोडक्ट को राइट कर देंगे, यानी कि 36। अब फिर से इसी 4 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। ये देखिए एरो दिया हुआ है, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 12 जा बोले या फिर 12 4 जा बोले, एक ही चीज होती है दोनों प्रोडक्ट में। तो 12 4 जा होता है 48। तो हम 48 को यहाँ पे राइट कर देंगे। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड बॉक्स में राइट कर दिया। 12 4 जा 48। ठीक है, यहाँ तक हमारी पजल सॉल्व हो गई। अब इसके बाद फिर से एरो है, एक एरो यहाँ से है, एक एरो यहाँ से है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट मीन्स अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस फाइनल बॉक्स में राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, साइड में रफली सॉल्व करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 48, 36 को मल्टीप्लाई 48 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर राइट करेंगे। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 48। 48 का 8 और 4 कैरी ओवर। इसके बाद 8 को 3 से, तो ये होगा 24। 8 3 जा 24 और 24 में 4 को प्लस करेंगे तो 28, और 28 को हम इजीली राइट कर देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24, तो 24 का 4 और 2 कैरी ओवर। ठीक है, इसके बाद 4 3 जा 12, 12 में 2 को प्लस किया तो 14, और 14 को एडिटिव राइट कर देंगे और यहाँ पे प्लस का साइन पुट कर देंगे। इसके बाद 8 एडिटिव रेट हो जाएगा। 8 में 4 को प्लस किया तो 12, 12 का 2 और 1 कैरी ओवर। 2 और 4 को प्लस किया तो 6, 6 में 1 को प्लस किया तो 7। अब यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स हमने यहाँ 0 राइट कर दिया। 0 में 1 को प्लस किया तो 1 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, 1728। तो इस तरह से हमको इस पजल को सॉल्व करना है। सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 4 को 1 से किया तो 4 आ गया, और 6 को 2 से किया तो 12 आ गया। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद 9 और 4 के बीच में एरोज हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमने क्या किया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके 36 राइट कर दिया। इसके बाद फिर से 4 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उनके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये हो गया 48। ठीक है, तो हमने 48 राइट कर दिया बॉक्स में। इसके बाद 36 और 48 के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमने 36 को 48 से मल्टीप्लाई करके 1728 हमारा फाइनल आंसर, फाइनल प्रोडक्ट राइट कर दिया। तो इस तरह से इस पजल को आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में एक्टिविटी 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 आपको करनी है। और एक बात आपको और नोट करनी है कि स्टूडियो बुक की जो भी एक्टिविटी है वो आपको नोटबुक में नहीं करनी है, सिर्फ बुक में ही फिल करनी है।
इसको आप नोटबुक में नहीं करें। नोटबुक में हम सिर्फ क्वेश्चन टाइम करते हैं जो होमवर्क मैं आपको सेंड करूँगी। इनको आपको सिर्फ बुक में ही फिल करना है।